नर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। शिक्षा एक नया सवेरा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है फसल। यह कवि नागार्जुन द्वारा रचित है। इसमें कवि ने फसल की गुणवत्ता, उसकी महत्वता का वर्णन किया है। हम में से अधिकतर लोग अपना खाना खाते हुए शायद ही कभी इस बात पर गौर करते हैं कि जिस फसल के कारण हमें भोजन मिलता है वह फसल कैसे उपजती है और हमारे तक कैसे पहुंचती है। इस कविता में कवि ने फसल में छिपे हुए गुणों और छिपी हुई उसकी ऊर्जा के बारे में बताया है। बच्चों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नई नई वीडियोस बनाने का, आपकी हेल्प करने का। चलिए अब हम कविता को विस्तार से पढ़ते व समझते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। अर्थात इसमें कहते हैं कवि कि फसल में एक के नहीं, दो के नहीं, बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू समाया होता है। जब फसल को बोई जाती है, जब बीज रोपे जाते हैं, तो उसमें नदियों का पानी आता है और उससे फसल को उगाया जाता है। इसमें कवि यह बता रहे हैं कि एक नदी का नहीं, दो नदी का नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू मिला होता है फसल को बनाने में, उसको बड़ा करने में और उसको तैयार फसल करने में। फसल में लाखों करोड़ों लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। मतलब हाथों, बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी होती है, उनके हाथ लगे होते हैं, उनके स्पर्श होते हैं कि वो फसल को एक उपजाऊ फसल बनाने में, उसको तैयार करने में। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। अर्थात इसमें कहते हैं क्योंकि फसल को तैयार करते समय असंख्य मजदूरों के हाथ लगते हैं। पहले खेत से, फिर वो पैक होंगे, फिर आगे वो डिलीवर होंगे, मतलब काफ़ी, और हम तक लास्ट में पहुंचते हैं। तो इस तरीके से लाखों मजदूरों के हाथ लगे होते हैं उसको तैयार करने में। फसल लास्ट में बोलते हैं, फसल में हजारों खेतों की मिट्टी का गुण धर्म भरा हुआ होता है। मतलब हजारों तरीके की मिट्टी की गुणवत्ता मिली होती है, तभी वो एक अच्छी फसल के रूप में तैयार होती है। आगे बोलते हैं, फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, नदियों के पानी का जादू जादू है वह। मतलब कहते हैं कवि कि फसल क्या है? जिस फसल को हम किसी अनाज या सब्जी या फल के रूप में देखते हैं, वह और कुछ नहीं बल्कि नदियों के पानी का क्या जादू है, का जादू है। इसमें कहते हैं जो फसल क्या है, फसल को डिफाइन करते हुए कहते हैं कवि, कहते हैं कवि नागार्जुन जी कि वह क्या है, सिर्फ एक नदियों के पानी का जादू है। और क्या है फसल? उसमें सारे तरीके के नदियों के पानी की मिठास है। वो अनाज या सब्जी या फल के रूप में हम देखते हैं वैसे तो फसल को, लेकिन वह मात्र नदियों के पानी का जादू है। वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। आगे लाइन में लिखा है, हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। इसमें मिट्टी के प्रकार के बारे में बता रहे हैं कि वह कई प्रकार की मिट्टी का गुण धर्म अपने में संजोए हुए है, अपने में मिला के फिर एक अच्छी फसल तैयार होती है। आपने जीव विज्ञान के पाठ में पढ़ा होगा कि किस तरह सूरज की किरणें की ऊर्जा अपना रूप बदलकर पादपों में भोजन के रूप में जमा होती है। मतलब कि जो सूरज की किरणें, सनलाइट से, फोटोसिंथेसिस की मदद से एक प्लांट में जब वो किरण पड़ती है तो उससे वह अपना खाना बनाता है। सिमटा हुआ संकोच है हवा का थिरकन का। अर्थात इसमें कहते हैं कवि को यह भी लगता है कि फसल में हवा की थिरकन भी सिमटी हुई है, संकोच भी भरा हुआ है फसल के तैयार होने में। आगे बोलते हैं, मतलब इसके अंदर जो भावार्थ ये निकलता है कि फसल के तैयार होने में कई शक्तियों और अवयवों का योगदान होता है। फसल के तैयार होने में मिट्टी से जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, ये तो हमें पता है, साइंस में आप पढ़ते होंगे
कि जो फसल रेडी होती है, तैयार होती है, तो जो मिट्टी के गुण होते हैं वो भी उसको मिलते हैं, पानी भी मिलता है, सनरेज भी मिलती हैं। उसी से एक अच्छी फसल तैयार होती है। लाखों लोगों के हाथ और स्पर्श लगे होते हैं, तभी मिट्टी से वह ज़रूरी पोषक तत्व लेकर फिर पानी, धूप और हवा उसके तैयार होने में अपना योगदान देती है। लेकिन उस पर से हज़ारों किसानों की मेहनत की फसल को समुचित रूप से तैयार कर पाती है। अर्थात इसमें कहते हैं कि किसान, जो हमारे देश के किसान हैं, वह हमारे लिए इतनी अच्छी फसल तैयार करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो हमें भी उनका धन्यवाद देना चाहिए। पूरी पोम का भावार्थ ये है कविता का, कवि के अनुसार जो फसल की नदियों का पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, मिट्टी का गुण धर्म है और सूर्य की किरणों का तेज है, फसल उनके अनुसार यही है और हवा की लाश में थिरकन है। आई होप आपको ये कविता अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।